नमस्कार। आज की ज्ञान चर्चा में आपका स्वागत है। आज का विषय है इंद्रियां और तन्मात्रा। इंद्रियां क्या है और तन्मात्राएं क्या है, आज इस विषय पे चर्चा करेंगे। तो प्रथम हम इंद्रियों से आरंभ करते हैं। इंद्रियां क्या है? इंद्रियां शरीर का वह अवयव है जिसके द्वारा हमें जगत का ज्ञान होता है। जैसा कि सभी जानते हैं, इनकी संख्या 10 है। 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां। अब तन्मात्रा के बारे में जानते हैं। तन्मात्रा क्या है? तन्मात्रा पंच तत्वों की सूक्ष्म शक्ति है जो हमें हमारी इंद्रियों से अभिक्रिया के द्वारा किसी भी विषय को जन्म देती है, या दूसरे शब्दों में इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमारी इंद्रियां पंचभूतों से निर्मित किसी भी पदार्थ से जब अभिक्रिया करती है और उस अभिक्रिया के फलस्वरूप जैसा अनुभव वो ग्रहण करती है, उस अनुभव को तन्मात्रा कहते हैं। इनकी संख्या भी 5 है। शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श। आकाश तत्व जो सबसे सूक्ष्म है, उसकी तन्मात्रा शब्द है। तत्पश्चात वायु तत्व जिसकी तन्मात्रा स्पर्श है। वायु तत्व के पश्चात अग्नि तत्व जिसकी तन्मात्रा रूप है। अग्नि के बाद जल का स्थान आता है, जल तत्व जिसकी तन्मात्रा रस है। और सबसे अंतिम है पृथ्वी तत्व जिसकी तन्मात्रा गंध है। यहाँ एक बात और भी जान लेनी जरूरी है। जैसे जैसे हम सूक्ष्म से स्थूल की तरफ आते हैं, वैसे वैसे पंच महाभूतों में एक दूसरे का गुण आते जाता है। जैसे पृथ्वी में 5 तत्वों का गुण मौजूद है, जैसे गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। उसी प्रकार जल में 4 तत्वों के गुण मौजूद हैं, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। अग्नि में 3 तत्वों के गुण मौजूद हैं, रूप, स्पर्श और शब्द। वायु में 2 तत्वों के गुण मौजूद हैं, स्पर्श और शब्द। और जो तत्व सबसे सूक्ष्म है, आकाश तत्व, उसमें मात्र 1 गुण मौजूद है, मात्र शब्द। यहाँ समझने वाली बात ये है कि जैसे जैसे गुणों की संख्या बढ़ती है, वो तत्व स्थूल होता जाता है, और जैसे जैसे गुणों की संख्या घटती है, वो सूक्ष्म होता जाता है। जैसे आकाश में शब्द का गुण है, इसलिए वो अन्य तत्वों से सूक्ष्म है। इसी प्रकार जिसमें कोई गुण नहीं है, वो परम तत्व है, निर्गुण है, निराकार है, इसलिए उसे परमात्मा कहते हैं। जो परम आत्मा या परम तत्व, जिसने जैसे जाना उसने वैसा कहा। जिस तत्व में जितना कम गुण होता है, वो उतना ही सूक्ष्म होता है, इसलिए उसे परम तत्व कहते हैं। परम सूक्ष्म, सूक्ष्म अर्थात कम नहीं, सूक्ष्म अर्थात जिसकी संभावना अनंत है। इसे हम एक प्रयोग से समझते हैं। हम 1 फीट का कोई बक्सा लेते हैं, 1 फीट लंबा, 1 फीट चौड़ा और लगभग 1 फीट गहरा। सबसे पहले उसमें 5 केजी कोई भी वस्तु भर देते हैं। अब वो बक्सा लगभग भर जाएगा। अब उस बक्से से 1 केजी वस्तु निकाल लेते हैं, तो अब वो बक्सा थोड़ा खाली रहेगा। अब उसमें थोड़ी संभावना हुई है। अब फिर से वही प्रक्रिया दोहराते हैं। इस बार 2 केजी वस्तु बाहर निकाल लेते हैं, अर्थात अब उस बक्से में 3 केजी वस्तु है और लगभग 2 केजी के आसपास खाली जगह है, अर्थात संभावना उसमें 2 केजी और वस्तु आ सकती है। अब इसी प्रक्रिया को और एक बार दोहराते हैं। इस बार 3 केजी पदार्थ बाहर निकाल देते हैं और उसमें शेष 2 केजी बचता है। तो इस प्रयोग से जो हमने पहले सुना, उससे इसका विश्लेषण करते हैं। 2 केजी पदार्थ बक्से में है, अर्थात वायु तत्व जिसमें सिर्फ 2 गुण हैं, एक स्पर्श और दूसरा शब्द। इसी प्रक्रिया को जब हम और आगे जारी रखेंगे
तब हमारे बक्से में मात्र 1 केजी वस्तु शेष रहेगी और 4 केजी खाली स्थान रहेगा। अर्थात संभावना उसमें इतनी है कि 4 केजी वस्तु और उसमें डाली जा सकती है। इस प्रक्रिया को और आगे दोहराएंगे तो बक्सा पूरी तरह खाली हो जाएगा। अब उसमें कोई भी वस्तु नहीं है, वो पूरा का पूरा खाली है, निराकार है। अब उसके अंदर कुछ नहीं है। अब उसकी संभावना अनंत की स्थिति तक पहुंच गई है। अब हम उस बक्से में कोई भी वस्तु रख सकते हैं, किसी भी तरह का पदार्थ उसमें रखा जा सकता है। अब वो स्थूल नहीं रही, अब वो सूक्ष्म हो गई है। अध्यात्म में सूक्ष्म का तात्पर्य इसी तरह से लिया जाता है, जैसा मैंने प्रयोग में बताया। इसी प्रकार जो सूक्ष्म है वो अनंत संभावनाओं से भरा है। जैसे ईश्वर, उसमें ईश्वर में कोई गुण नहीं है, कोई आकार नहीं है, इसलिए वो निराकार है। कोई गुण नहीं है, इसलिए निर्गुण है। गुण प्रकृति का भाग है, गुण प्रकृति में है, जिससे इंद्रियां विक्रिया करके जगत का निर्माण कर लेती है और जीव इसमें फंसकर मोहित हो जाता है। फिर जन्म मरण का चक्र आरंभ। तो हमें करना क्या है? हमें क्या करना चाहिए? हमें इस चक्र से मुक्ति चाहिए। जिसके अंदर ये विचार आ गया वो फिर साधारण नहीं रहता, वो फिर असाधारण हो जाता है। जिस व्यक्ति के अंदर एक बार भी ऐसा विचार आ गया कि मुझे इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होना है, फिर वो अब साधारण व्यक्ति नहीं रहा, अब वो बिल्कुल असाधारण हो चुका है, क्योंकि अब उसमें मुक्ति की इच्छा जागृत हो गई है। और ये जो विचार उसके अंदर प्रकट हुए हैं, ये विचार ही उसे उसके ध्येय तक पहुंचा देगा। वो कभी ना कभी 2, 4, 6 जन्मों के बाद, चाहे कितने भी जन्म हो जाए, उससे कोई मतलब नहीं है, किंतु ये विचार उसके अंदर बाकी सारी इच्छाओं को नष्ट कर देगा और उससे जीव की जो मूल इच्छा है, जो मूल आवश्यकता है, जो मूल प्रारब्ध है, उस तक पहुंचा देगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी को मेरा प्रणाम।